नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका महाबहस में। महाबहस में आज बात होगी 22 के रण में बाहुबली वर्सेस बजरंगबली की जो आज गूंज सुनाई दी उसकी बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में ताबड़तोड़ रैलियां की। शाह के निशाने पर अखिलेश यादव रहे। अमित शाह ने निजाम और समाजवादी पार्टी की लैब का नया मतलब समझाया। बाद में अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने ABCD पर पलटवार किया और शत्रज्ञों वाला एक हमला बोला है, ट्वीट किया है। सवाल है कि 2022 में जनता के असल मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे या फिर जुबानी जंग में जिन्ना, बाहुबली, बजरंगबली और चिलमजीवी जैसे शब्दों का ही शोर सुनाई देता रहेगा। इसी मसले पर आज महाबहस होगी। उससे पहले एक ब्रीफ रिपोर्ट देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंगबली दिखाई पड़ता है। बजरंगबली दिखाई पड़ता है। किसानों पे बात नहीं करना चाहते। आज वो उस सरकार की पैरवी कर रहे हैं जिस सरकार में चिन्मयानंद है, जिस सरकार में सेंगर है, जिस सरकार में टेनी उनके मंत्री बने हुए हैं। हम समझते हैं कि ये सरकार बाहुबलियों की सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता अब हटाने जा रही है। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। दूरबीन लगा के उत्तर प्रदेश देखना छोड़ दें। दूरबीन में एक खराबी होती है, दूर की दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती। इस समाजवादी सरकार में 3 P काम करते थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। तो इसी मुद्दे पर होगी बात। एक तरफ है बाहुबली और जिन्ना की बात, दूसरी तरफ है ABCD क ख ग घ। क्या यही है इस बार के असल मुद्दे? महाबहस में हमारा आज का जो सवाल है वो जान लेते हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे महाबहस में। महाबहस में हमारा आज का सवाल है, यूपी के रण में बाहुबली वर्सेस बजरंगबली क्यों? क्या सियासी शोर में दब जाएंगे असल मुद्दे? तो क्या राजनीतिक दल रैलियों पर ब्रेक लगाएंगे? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ओमिक्रॉन के बीच चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है, ये भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। चलिए आपको बता देते हैं कि अखिलेश पर जो वार हुआ है, अखिलेश पर जो वार, ये वार भी आपको बता दें जो गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं के दौरान कर रहे हैं। आज एक निजाम का नारा दिया है। निजाम, वो निजाम कौन सी है वो आप देखिए। N का मतलब है नसीमुद्दीन। अमित शाह के मुताबिक इस N का मतलब है नसीमुद्दीन। I का मतलब है इमरान मसूद, जो अपने जहरीले जबान की वजह के लिए जाने जाते हैं और कई बार विवादों में रहे। मामला पुलिस थाने तक भी पहुंच गया। अगला नाम जो है वो भी आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अहमियत रखने वाला ये नाम है ZA का मतलब अमित शाह ने आजम खान बताया। आजम खान रामपुर से सांसद, जेल में हैं और समाजवादी पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा रखते रहे हैं। M का मतलब है मुख्तार अंसारी। ये वही मुख्तार अंसारी है जो बाहुबली माफिया, लगातार एक्शन चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, करोड़ों की संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है, कुर्क हो चुकी है। ये वो तमाम नाम है जिस पर बार बार समाजवादी पार्टी को घेरने का काम बीजेपी कह रही है। और साथ ही बीजेपी सवाल भी उठा रही है कि निजाम का जो चाहिए या फिर विकास चाहिए। लूट एक और शब्द, उसकी फुल फॉर्म क्या है अमित शाह के मुताबिक, ये भी आपको बता दें। समाजवादी पार्टी का लूट, L का मतलब है लूट, लैब का फुल फॉर्म L से लूट और A की जब हम बात करते हैं तो अमित शाह के मुताबिक इस A का मतलब है आतंकवाद। ये समाजवादी पार्टी लैब उनकी परिभाषा बता रहे हैं अमित शाह। और B का मतलब है भ्रष्टाचार, करप्शन।
तो ये वो मुद्दे हैं, ये वो जुबानी जंग है। अमित शाह की तरफ से हमला किया गया, हालांकि जवाब देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से भी हुई है। इस वक्त हमारे जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका नाम आपको बता दूं, बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं हीरो वाजपेयी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है हीरो वाजपेयी जी आपका न्यूज 18 पर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक झा जो कि नेता कांग्रेस है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और इस एबीसीडी कखग की लड़ाई में कांग्रेस कहां है वो भी बताएंगे वो। सुप्रिया सत्यम हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे जानेंगे कि क्या असल मुद्दों से भटक गया है ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, अब वो दूसरे मुद्दों पर जाती हुई नजर आ रही है। तो महाबहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे ही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने निजाम, जो शब्द रखे हैं सामने, निजाम और लैब की जो फुल फॉर्म रखी है, ये वही नाम नहीं है जिनकी वजह से बार बार समाजवादी पार्टी को झेपना पड़ता रहा है, बोलती बंद हो जाती है। इस बार भी अखिलेश यादव पूरा पूरा जवाब दे नहीं पाए। मेनका जी, अगर मैं सही हूं तो देश के गृह मंत्री और अमित शाह जी को दूरदृष्टि दोष था, लेकिन उन्होंने दूरबीन का इस्तेमाल किया। तो आप समझ सकती हैं कि दूरदृष्टि दोष में पास की चीज दिखाई नहीं देती है। अब जिसको पास की चीज नहीं दिखाई दे वो दूर की देखने के लिए दूरबीन लगा ले, तो इसका मतलब उल्टी खोपड़ी चल रही है। इसी वजह से जो इन्होंने फुल फॉर्म बताए हैं, आप मुझे खुद बता दिए, ZA से कौन सा आजम खां आपका निकल के आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो कुटिल मानसिकता है, इनके छल कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात की मिसाल है। शायद इसी वजह से जो देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी हैं, वो अपने लाइन को भूल जाते हैं। काश अगर बचपन में पढ़ाई कर लिए होते तो शायद आज धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं, अच्छी बात ये है, धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं, मेनका जी मुझे पूरी कर लेनी। ठीक है, आपकी बात आ गई। आप कह रहे हैं कि उनको एबीसीडी भी नहीं आता और उनको दूर की दृष्टि का दोष भी है, वो लाइनें भूल जाते हैं। तमाम बातें तो आपने कह ली। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको निजाम में जो जो नाम लिए गए उन नामों से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस दिक्कत इस बात की है कि आजम खां की शुरुआत ए से होती है, न कि Z से, जैसा कि अमित शाह ने कही। चलिए बीजेपी के पास चलते हैं। हीरो वाजपेयी जी, क्या एबीसीडी क ख ग घ यही होगा, यही है मुद्दे आपके इलेक्शन में इस बार? नहीं, देखिए मेनका जी, मुद्दे तो रैलियों में जो भाषण होता है, आम जनता के बीच में वो चीजें प्रचलित होती जो पार्टियों का परसेप्शन होता है। अगर अमित शाह जी ने कोई चीज कही है तो आपने परसों ही देखा होगा मोदी जी की रैली में वो क्या स्वरूप दिखाया दंगाई का। सुबह तक इनके एक प्रवक्ता कहते रहे वो हमारे लोग नहीं है, और शाम को उनको निष्कासित कर दिया, बाहर भी तो सफाई इक्वल टू दंगाई साबित हो गया। तमाम ऐसी चीजें, परिवारवाद पर तो साबित हुआ ना शाम को। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ एक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। हीरो वाजपेयी जी, सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा गुंडा भारतीय जनता पार्टी में आज के राज्य मंत्री बना हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हैसियत नहीं है। अगर समाजवादी ने। धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात रखी, अब पहले हीरो वाजपेयी को कह लेने दीजिए 30 सेकंड, उसके बाद आप बोलिए। इसी की वजह से ना 14, 17, 19 लगातार समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया गया। और जो अखिलेश कहते थे कि एक नई सपा है, नई हवा है, तो वो तो कल खुल गई कि नई सपा के लोग दंगाई निकले, नई हवा में बेचारे कार में आग लगा दी और अपने ही आग लगाकर खुद ही आतंकवाद का नया रूप खड़ा कर दिया। तो जो दिख रहा है सपा का चेहरा, ये बोलने में क्यों जाएगा? जब भारतीय जनता पार्टी आम जनता को संबोधित करेगी तो विपक्षी पार्टियों के जो चेहरे हैं वो बेनकाब करेगी। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी आपने अपनी बात रखी। हीरो वाजपेयी जी, धन निकल रहा है दीवालों से। जी हीरो वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के जिन 5 कार्यकर्ताओं की आप बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर भी निकाल दिया, लेकिन 3 नाम धर्मेंद्र यादव की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। वो 3 नाम है सेंगर, चिन्मयानंद और टेनी। खासकर टेनी की बात वो कह रहे हैं कि टेनी तो अभी भी अपनी जगह पर है सुरक्षित, जबकि सब कुछ दिख रहा है। इस पर क्या जवाब? नहीं, बिल्कुल बेटे का कृत्य जो है ये तो हमारी सरकार में FIR भी लिख गई, बेटा गिरफ्तार भी हो गया। गायत्री प्रजापति के खिलाफ तो FIR सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिखी गई। ये क्या बोलेंगे? और बेटे की अगर कसूरवार निकलता है तो उसकी सजा बाप को आप कैसे दे देंगे? फिर तो मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी कार सेवकों पे, अखिलेश को जेल भेज देना चाहिए। राजीव गांधी ने कहा था एक पेड़ गिरता जमीन दरक जाती है, तो प्रियंका, सोनिया, राहुल सबको जेल भेज देना चाहिए। ये कोई बात हुई?
तो जिसका दोष होगा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो रही, लड़का जेल में, ये हमारी सरकार में हो सकता है। जिसका पिता देश का गृह धर्मेंद्र जी सुना आपने की कार्रवाई, आप जो बार बार टेनी का नाम ले रहे हैं तो एक्शन हो रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में जो आरोपी निकला उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बीजेपी ये कह रही है। लेकिन आप ये बताइए, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, शत्रज्ञ हो जाएगा बीजेपी सरकार का, इसका क्या मतलब है? इसका भी तो अर्थ समझा दीजिए। मेनका जी, सबसे पहले तो यह है, अजय मिश्रा टेनी के बयान को आप याद करिए, जो उन्होंने दंगा होने से साजिश रचने से पहले कहा था, और एसआईटी ने जो इशारा किया है कि ये सोची समझी साजिश थी, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, जब उसके तह तक जाओगे तो अजय मिश्रा टेनी 120 बी के मुलजिम है, इसलिए उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा भी ये 3 नाम है, मैं आपको नाम बताता हूँ, माफिया ब्रजेश सिंह, माफिया विनीत सिंह, माफिया सुशील सिंह, माफिया सुजीत सिंह। टेनी का नाम किस रिपोर्ट में आया कि उन्होंने साजिश रची थी? इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की, मुझे बताइए। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी माफिया को संरक्षण, भारतीय जनता माफिया का नाम बता रहे हैं ना, उन दोनों माफिया, सुनिए, प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, अरे कहाँ कार्रवाई बताओ ना। ठीक है। अरे अजय मिश्रा टेनी 120 के मुलजिम है। देखिए, ये लड़ाई ऐसा लगता है कि सड़क से लेकर स्टूडियो तक बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही बनती जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी बहस में ले आती हूँ। दीपक झा जी, देखिए, आपके लिए ना तो बीजेपी एबीसीडी का इस्तेमाल कर रही है, ना समाजवादी पार्टी कखगग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टियां आपको लड़ाई में मान ही नहीं रही हैं कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं? देखिए मेनका जी, राजनीति क्या यही होगी, काका गागा और एबीसीडी पे रहेगी? ये दोनों जुमलेबाज हैं। एक तो निजाम की जो परिभाषा दिया है अमित शाह जी ने, मैं आज निजाम की परिभाषा आपको दोनों बताता हूँ। अखिलेश हो या क्या बोलते हैं अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी, मैं इनको बोलूंगा, हमारा जो निजाम है, एनआई का मतलब होता है नकारा इंडिया, नकारा इंडियन, निकम्मा इंडियन। तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह नकारे इंडियन हो चुके हैं, अखिलेश यादव नकारा इंडियन हो चुका है। इसका सही परिभाषा ये है। निजाम तो खुद है, गद्दी पे तो यही दोनों बैठे हैं ना, एक किसको बताएंगे निजाम है। 5-7 तो साल से कांग्रेस गद्दी पर बैठ पाएगी या नहीं? क्योंकि अभी देखिए, कांग्रेस की जो लड़ाई में कांग्रेस की जो भूमिका अभी तक नजर आ रही है ना, प्रियंका गांधी को छोड़कर कोई सड़क पर नहीं है, और प्रियंका गांधी भी जहां जा रही हैं, उन्होंने एक तबका पकड़ लिया है, महिलाओं की बात कर रही हैं। ठीक है, सिर्फ महिलाओं के भरोसे सत्ता में तो आ नहीं सकते, वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत एग्रेसिव कांग्रेस बहुत ही सीरियसली इस लड़ाई में कहीं है। उनके बाद, उनकी घोषणा के बाद उनके विधायक रायबरेली में छोड़ रहे हैं। इनको बोलिए चुप करें, ज्यादा उतावले हो रहे हैं बोलने के लिए, तो बोल लें, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, अब बताइए दीपक जी, खराब है। दीपक जी, आप चुप हो जाएंगे, यही तो वो चाह रहे हैं। दीपक जी, यही तो चाह रहे हैं कि आप चुप हो जाइए, और आप चुप हो जाकर क्या किसी और को जगह दे रहे हैं बोलने के लिए? मैं इनसे अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ। मैं एक सभ्य तरीके से अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर ये सब इंसान है तो डिबेट करेंगे, सभ्य असभ्य है तो यहाँ पे डंडे लेके खड़े हो जाएं। आप जनता बता देगी, आप जरा आपकी नाकामियां और जो आपने देश में जहर बोया है धर्म का, राष्ट्रवाद का। 32 साल से आपको जनता आईना दिखा रही। अमेठी और रायबरेली में आप हार रहे हैं, बात कर रहे हैं आप जनता की। हम कहाँ हारेंगे और कहाँ जीतेंगे इस बार आपको पता चल जाएगा मिस्टर। आप ये बात मत भूलिए, ठीक है ना? अभी बात ये रही कि 40% की घोषणा के बाद अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और योगी आदित्यनाथ ने अपनी आस्था रखी, तो आप अमेठी हार के केरल चले गए, रायबरेली में आपके विधायक छोड़ रहे हैं, राकेश सिंह जल्दी छोड़ने वाले, आप किनकी बात कर रहे हैं? कहाँ कांग्रेस है? हीरो वाजपेयी जी ही है ना। ठीक है, दीपक झा जी, आपके पास लौटूंगी, आप अपने जवाब को तैयार कर लीजिए थोड़ा। दीपक जी, अपने जवाब को थोड़ा तैयार कर लीजिए, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त तो हीरो वाजपेयी आप पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। सुप्रिया जी के पास चलूंगी, आपके पास आती हूँ। दीपक जी, आपके पास आती हूँ। सुप्रिया सत्यम जी भी हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई है। सुप्रिया जी, बात अगर हम मुद्दों की करें तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव मुद्दों से भटक रहा है? जो जनता के मुद्दे होते हैं, महंगाई की बात होती है, रोजगार की बात होती है, उन सबसे हटकर अब चचा जान, जिन्ना, अब्बा जान और बाहुबली, यही सारी बातें होंगी, इसी पर आ रहा है क्या? वोटिंग इसी पर होगी? देखिए मेनका जी, मुद्दों के साथ पर ये चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जाती है।
लेकिन जो अभी का पॉलिटिकल आप सिनारियो देख लीजिए, वहां पे मुद्दों की बात कुछ भी नहीं हो रही है। कोई सड़क सुरक्षा और बेरोजगारी की बातें नहीं कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति और बाबा बबुआ की राजनीति, इस तरह की बात करके ये भटकाव है। एक्चुअली ये जनता को बनाना चाहते हैं, पार्टी, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो। लेकिन आप एक चीज माननी पड़ेगी, जिस तरह से सपा का एक कनेक्शन रहा है पीछे, समाजवादी पार्टी का एक भ्रष्टाचार के साथ एक पीछे अगर आप लेके चलेंगे, तो जिस तरह से कनेक्शन रहा, उस पर पर्दा डालने के लिए तमाम उलूल जुलूल बातें, और अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, अभी मैं सुन रही थी इनको कि ये नाम ले रहे थे अभी कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से अगर टेनी इनको याद है तो हरिशंकर तिवारी भी इनको याद होंगे। मैं जो सपा के यहाँ बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उनसे पूछना चाहूंगी, उनके बेटे विनय तिवारी को भी कुछ दिन ही पहले, और कितना पाक साफ है दामन हरिशंकर तिवारी जी का, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि अगर टेनी जी का ये ठिकरा उन पे फोड़ रहे हैं तो फिर विनय तिवारी कहाँ तक पाक साफ है। तो कहने की बात यही है कुल मिलाकर कि आप सड़क सुरक्षा और विकास की बात कीजिए। बिल्कुल, जब बात होती है इस तरह के दागदार छवि वाले लोगों की तो कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के तरफ से जो अटैक किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का पूरा जो वक्त है वो रिएक्ट करने में निकल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अटैक हो नहीं रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, क्या उस पिच पर बीजेपी आपको बार बार खींच कर ले आ रही है जो उनके लिए मुफीद है और आप ट्रैप में फंस रहे हैं? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ट्रैप में फंस रहे हैं, बस आपका वक्त जवाब देने में ही निकल रहा है। मेनका जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जवाबदेह है। उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के पिच पे खेलने की बात हम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रोजगार के पिच पे खेलने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खेलने की बात करते हैं। खेलने और खिलाने का काम तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने ले ही रखा है। अभी आपको पता होगा, छोटा राजन गैंग का शार्प शूटर जो है, वो 14 आरोपियों, बच्चा पासी का जो मंजीत सिंह है, मंजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया। इनका साठगांठ है, जिसका दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है, उससे इनका साठगांठ है। ब्रजेश सिंह का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है। आप पहले मुद्दे पे बात कर लीजिए, आप रोजगार पे बात कर लीजिए, आप भ्रष्टाचार पे बात कर लीजिए, आप कानून व्यवस्था पे बात कर लीजिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बात कर लीजिए। 447 करोड़ रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया, प्रदेश को आग में झोंक दिया, भुखमरी में नंबर 1 पे कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं में नीति आयोग भारत सरकार की संस्था है जो आप सवाल निशान खड़ा करें, इस पे आप बात नहीं कर सकते हैं। आपने अरे लूट तो दीवारों में नहीं कर रहा है, लूट तो दीवारों में नहीं कर रहा। शिखर पान मसाला वाले से पैसा मांगा, उसने दिया नहीं। देखिए, ऐसे ना आप दोनों की ही बात साफ नहीं आ पाएगी। धर्मेंद्र यादव जी, आपने जितने सवाल यहाँ पर उठाए उसका जवाब मैं लूंगी, उसका जवाब वाजपेयी जी से लूंगी, लेकिन एक सवाल आपके लिए है धर्मेंद्र यादव, आपके लिए एक सवाल है कि निजाम में जिन जिन नामों का इस्तेमाल किया गया, खासकर आजम खान की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, क्या ये वो नाम नहीं है जिससे अखिलेश यादव भी कभी ना कभी पाला छुड़ाना चाहते थे? वो नई समाजवादी पार्टी चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और इन नामों की वजह से आज भी समाजवादी पार्टी परेशानी में है। क्यों नहीं खुलकर कह देते कि ठीक है ये नाम बदनाम है तो हमें नहीं चाहिए? मेनका जी, भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत ब्रजेश सिंह माफिया का नाम ना आए, विनीत सिंह माफिया का नाम ना आए, सुशील सिंह माफिया का नाम ना आए, सुजीत सिंह माफिया का नाम ना आए, धनंजय सिंह माफिया का नाम ना आए, सुभाष ठाकुर माफिया का नाम ना आए। मुझे बताइए, मैंने 10 माफिया का नाम बताया, किसी एक माफिया की 1 इंच जमीन और 1 रुपए लेने का साहस अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें तो आप मुझे बताइएगा। राजा भैया का जमीन अगर लेने की हिम्मत है बताइए। एक खास जाति के लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 साल तक सुनिए, 4.5 साल तक राजपूत रहते हैं, 4.5 साल तक राजपूत रहते हैं। 21 डीएम आपने ठाकुर बना दिए, 27 एसएसपी ठाकुर बना दिए, ये कैसी बात करेंगे? अच्छा ये बताइए, लोग सवाल ना पूछे, नीति आयोग ने धर्मेंद्र यादव जी, अगर एक पर कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरे पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरा पाक साफ तो नहीं हो जाता ना? आपको तो कम से कम उस दूसरे पर रिएक्शन, मैंने आपसे पूछा कि मुख्तार अंसारी क्यों नहीं इस नाम से पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है समाजवादी पार्टी की ओर से? हीरो वाजपेयी, जवाब दीजिए। आप खास तबके को ही लगातार
निशाने पर ले रहे हैं। आपकी सरकार खास तबके पर ही कार्रवाई कर रही है। इनका फाइनेंसर है, वो पीयूष जैन इनका फाइनेंसर है। 200 करोड़ रुपए में 177 करोड़ रुपए आपने कह दिया कि व्हाइट हो गया। हीरो वाजपेयी जी पहले अपने आईने में उठा के देखिए, जहां जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर देख रही है, आपकी हवा पूरी निकल चुकी है। अभी जेपी नड्डा जी की रैली थी, जेपी नड्डा जी की रैली थी अश्लील डांस करा के। मेरी बात सुन लीजिए वाजपेयी जी, जेपी नड्डा जी की विधानसभा में विजन विश्वास यात्रा। धर्मेंद्र जी आप लगातार बोल रहे हैं, आपके सवालों का जवाब तो ले ले। धर्मेंद्र जी आप लगातार बोल रहे हैं, आपके सवालों का जवाब तो देने दीजिए। हीरो वाजपेयी जी, आप पर आरोप है कि लगातार एक खास तबके को लेकर ही एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है। दरअसल माफिया से मुक्ति नहीं बल्कि बाहुबलियों से मुक्ति नहीं, आप बस खास तबके को टारगेट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और उसी को अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं। अरे भाई मेनका जी यही सपा है। जब विकास दुबे जैसा अपराधी मारा गया तो ये हल्ला करने लगे, ब्राह्मण मार दिया। जब मुख्तार अंसारी कार्रवाई तो कहा मुसलमान कर दिया। जब किसी और पे कार्रवाई हो तो एक जाति कर दिया। देखिए जवाब तो सभी को देना पड़ेगा, जवाब सभी को देना पड़ेगा। इलेक्शन का वक्त आ गया है तो जनता को सभी को जवाब देना होगा। सिर्फ 1 मिनट का वक्त मेरे पास रह गया। फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, सुप्रिया सत्यम जी के पास चलूंगी। सुप्रिया जी, क्या इसी तरीके से झांव पूरे इलेक्शन के दौरान देखने को मिलेगा और जब वोटिंग होगी तो आप वहां जमीन पर हैं, आपको क्या लगता है ये मुद्दे कितने हावी रहेंगे वोटिंग के दौरान और असल मुद्दों पर कितनी वोटिंग होगी? देखिए मेनका जी, ये जनता है, सब जानती है और इस बार जनता को बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात मैं कह रही हूँ, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है। जिस तरह से ये लोग तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे दोषारोपण करके और मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। कोई रिवर घोटाला पे बात नहीं कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहा है, कोई लैपटॉप घोटाला पे बात नहीं कर रहा है, कोई विकास की बात नहीं हो रही है, कोई ये नहीं बता रहा है कि पिछली सरकार हो या महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। लेकिन सिर्फ ये झाव करने से, सिर्फ चैनल के पैनल पे इतनी लड़ाई करने से किसी चीज का हल नहीं है। मेनका जी, सबसे बड़ी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी हर राजनीतिक पार्टियों से कि आप थोड़ा सा लोग इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है और इस बार जनता सोच समझ के वोट फाइनल कमेंट मैं दीपक जी के पास भी आऊंगी, आपसे वादा किया था आपके पास आऊंगी। दीपक जी बताइए, आप अपने जवाबों को तैयार कर चुके होंगे। देखिए, जिनको खुशी है कि दूसरे पार्टी के सांसद, MP, MLA नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके खुश हैं तो खुश हो जाएं भाजपा के लोग। इनकी हीरोगिरी ज्यादा दिन नहीं। दीपक जी, दूसरों की खुशी छोड़िए, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए लगातार जनसभा कर रही है, महिलाओं के बीच जा रही है, संवाद स्थापित कर रही है। कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला से वो पूछ रही है कि खाना किस पे बनाती हो, केरोसिन तेल पे या किस पे? महिला कहती है कि केरोसिन तेल तो अब जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अब गैस चूल्हा मिल रहा है, जिसे लेकर वो लगातार निशाने पर कर रही है। तो कहा यह भी जा रहा कि होमवर्क कांग्रेस ने भी पूरा नहीं किया है और उसकी वजह से उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, ये बात भी कही जा रही है। तो तैयारी सबकी जरूरी है। और आगे बढ़ूं उससे पहले आज जो सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर सवाल हमने पूछा था अपने दर्शकों से, वो सवाल बता दूं। आज हमारा सवाल था कि क्या ओमिक्रॉन संक्रमण के मद्देनजर रैलियों पर नियंत्रण जरूरी है। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया है, सिर्फ वर्चुअल रैली होनी चाहिए, पैसे और समय की बर्बादी बचेगी, किराए की भीड़ भी लानी नहीं पड़ेगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो ये सजेशन बहुत अच्छा लगता है और ये सजेशन एक व्यूअर की तरफ से मिला है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद महाबहस में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।